बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। तो आज मैं फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके आई हूँ। एक और लेक्चर हम करेंगे सी लैंग्वेज प्रोग्राम के अंदर से। आज मैं आपको बताऊँगी कि सी लैंग्वेज के अंदर गेट कैरेक्टर की जो कमांड है, जो स्टेटमेंट है, वो किस मकसद के लिए यूज़ होती है, यानी ये फंक्शन आप अपने प्रोग्राम में किस पर्पज़ के लिए यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल उसके लिए आपने एक सी लैंग्वेज प्रोग्राम ओपन करना है, यानी उसका आईडी आपने खोलना है, जिसको मैं फिर बताती चलूँ आपको कि आई एम यूजिंग डेवलप C++ IDE फॉर राइटिंग द सी लैंग्वेज प्रोग्राम. So for this purpose I have just opened my IDE and I am just opening the new file, source file. Here I will have to write the program. और प्रोग्राम राइट करने के लिए मैं आपको पहले अपनी सारी वीडियोस में लेक्चर्स में बता चुकी हूँ। अगर आप 1 बाय 1 सब लेक्चर्स को गो थ्रू हों तो आपने सबसे पहले जो है वो इंक्लूड की स्टेटमेंट देनी है, यानी आपने हेडर फाइल इंक्लूड करनी है। इंक्लूड के बाद सेम वही आपके पास आएगा मेथड इंक्लूड स्टूडियो। Studio.h के आपने जो है वो फंक्शन यहाँ पर हेडर लिंक जो है इंट्रोड्यूस करा दिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर हम मेन एक चीज़ और डाल रहे हैं हेडर फाइल के अंदर, इंक्लूड conio.h यानी कंसोल इनपुट आउटपुट फंक्शन। इसका मैं आपको मकसद बता चुकी हूँ कि गेट कैरेक्टर के साथ हम इसको ज़रा ज़्यादा क्लियर समझ लेंगे। अपनी पिछली वीडियोस में मैं जिक्र कर चुकी हूँ गेट कैरेक्टर के बारे में कि प्रिंट एफ के बाद गेट कैरेक्टर देने से आपके पास जो आउटपुट आपकी कंसोल स्क्रीन पे शो होती है उसमें क्या डिफरेंस आता है। तो विद गेट कैरेक्टर भी हम इसको देखेंगे और विदाउट गेट कैरेक्टर जो है, यानी ये GTCH का जो फंक्शन है उसको यूज़ किए बगैर भी हम इस प्रोग्राम की आउटपुट जो है उसको देख लेते हैं। तो उसके लिए जब आप गेट कैरेक्टर यूज़ करते हैं तो आपने एक और हेडर फाइल जो है वो conio.h जो है इसको लाजमी इंक्लूड करना है। Now I am writing the main part of the function and it will be written in the small bracket. उसके बाद आ जाता है आपका कर्ली ब्रेसेस में। कर्ली ब्रेसेस का मैं बार बार जिक्र कर चुकी हूँ, that it is used to declare or write the body of the main part, यानी ये इसके अंदर आपके पास एक्चुअल टेक्स्ट होगा। अब छोटा सा हम एक प्रोग्राम करते हैं प्रिंट एफ, और यहाँ पर आप फॉर एग्जाम्पल आप कुछ भी लिख लें इसके अंदर, एंटर माई नेम कर लें, एंटर माई स्टूडेंट नेम कर लें, एंटर योर फादर नेम कर लें। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको स्पेस देके आगे भी ले जाती हूँ और जी, तो एंटर माई नेम कर लें या एंटर माई यूज़र नेम, फादर नेम एक्सेट्रा। तो यहाँ पे मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ चलती हूँ कि एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम, मतलब हम कोई भी की इसके अंदर लिख लें, ठीक है। और वो आपको मैं बता चुकी हूँ कि प्रिंट एफ की जो कमांड प्रॉपर फॉर्मेट है वो है आपने इन्वर्टेड कॉमर्स में इसको लिखना है, एग्जिट एंटर एनी की, इफ यू वांट टू एग्जिट प्रोग्राम। जी, इन्वर्टेड कॉमर्स में लिखने के बाद उसके बाद यहाँ पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। सेमीकोलन लाजमी आपने लगाने हैं क्योंकि मैं आपको बता चुकी हूँ कि इसका क्या फंक्शन है। अब यहाँ पर इस लाइन पर ना मैं जो है वो मेन के यानी गेट जो हमारा आज का टॉपिक है वो फंक्शन, यहाँ पर वो कीवर्ड स्टेटमेंट्स को यूज़ करूँगी। गेट GETCH बेसिकली इस तरह से लिखा जाता है। उसके बाद आपने ब्रैकेट देनी है और एंटर, और जी यहाँ पर हम स्मॉल ब्रैकेट क्लोज भी कर देंगे। अच्छा, ये इसी तरह से लिखी जाती है जिस तरह से आप मेन लिखते हैं ना, मेन पार्ट अपने फंक्शन का, अपने प्रोग्राम का, बिल्कुल उसी तरह से ये लिखी जाती है। जी, तो ये स्क्रीन पर आपके सामने शो हो रही है। मैंने पूरा प्रोग्राम लिख लिया है। एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम, मतलब आपने ये प्रिंट कराना है, एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम। लेकिन यहाँ पर मैंने क्या चीज़ की, मैंने लास्ट एक लाइन ऐड की है गेट कैरेक्टर GTCH के नाम से। लेट्स सी अब इसकी क्या आउटपुट आती है हमारे पास। उसके लिए हमने पहले प्रोग्राम को यहाँ पर जाके कंपाइल करना है। जैसे डेस्कटॉप पे आपने इसको सेव कर दिया,
इसके लिए पहले मुझे यहाँ नेम चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ़ाइल अनटाइटल्ड के नाम से ऑलरेडी मेरे डेस्कटॉप पर सेव है। तो मैं इसको कोमल टू अपने नेम से जो है फ़ाइल को सेव कर लेती हूँ डेस्कटॉप पे, एंड देन इट विल बी स्टार्टेड फॉर द एग्जीक्यूशन। अब यहाँ पर वो क्या कह रहा है कि थोड़ी सी मिस्टेक है, इस मिस्टेक को हम करेक्ट करेंगे। लेट्स सी क्या मिस्टेक आ रही है हमारे पास। जी, हमारे पास मिस्टेक है कि हमने गेट कैरेक्टर के बाद जो है ना वो हमने सेमी कॉलन नहीं लगाया। ठीक है, सेमी कॉलन लगाना ज़रूरी है, इसके बगैर अदरवाइज़ आपके प्रोग्राम में एरर आ जाएगा। जी, हमने सारा प्रोग्राम की दफ़ा देखा। अब हम इसकी कंपाइलेशन पे जाते हैं। अब ये कह रहा है कि यहाँ पर मिस्टेक है। यहाँ पर मिस्टेक क्या है, दैट वी हैव यूज द बिगेस्ट ब्रैकेट, लार्ज ब्रैकेट इंस्टेड ऑफ द कर्ली ब्रैकेट। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर यूज़ होते हैं और हमने सबसे बड़ी गलती की है कि हमने यहाँ पर लार्ज ब्रैकेट लगा दी है। अब मैं इसको चेंज करूँगी कर्ली ब्रेसेस से, और बाकी हम अपना प्रोग्राम देख लेंगे। प्रिंट एफ ओके है, प्रिंट एफ के बाद नो स्पेस और इन्वर्टेड कॉमर्स में एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम। मैं साथ साथ आपको रिमाइंड कराती चलूँ कि ये प्रोग्राम हम लिख रहे हैं जस्ट टू हैव अ लुक ऑन द आउटपुट यूजिंग द गेट कैरेक्टर। ठीक है, गेट का जो कीवर्ड हम यूज़ कर रहे हैं उससे जो है हमारी आउटपुट पे क्या डिफरेंस आता है, कंसोल स्क्रीन में क्या चीज़ें आती हैं। तो ये गेट कैरेक्टर, अब इसको फिर से मैं कंपाइल एंड रन करती हूँ। जी, तो ये आपके सामने मैं इसको दोबारा से रन करने वाली हूँ। ये देखें, एंटर एनी की इफ़ यू वांट टू एग्जिट द प्रोग्राम, मतलब आप इस प्रोग्राम से एग्जिट करना चाह रहे हैं। बस सिंपली ये आपके पास प्रिंट हुआ है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ कि जिस तरह से हम लास्ट वीडियोस में जितने हमने प्रोग्राम्स के प्रैक्टिकल किए हैं, वहाँ पर जहाँ हमने गेट कैरेक्टर का कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, वहाँ पर साथ और भी कुछ स्क्रीन पे लिखा था। एक तो था कि टाइम आउट सेशन, दैट दिस सेक्शन विल एक्सपायर आफ्टर द लिमिटेड टाइम, यानी सेकंड्स दिए होते थे। और उसके बाद था कि अगर आप इस स्क्रीन से निकलना चाह रहे हैं तो आप तब भी कोई की प्रेस कर सकते हैं। तो ये तो मैंने अभी प्रोग्राम लिखा है। अब यहाँ पर देखिए, इसके अलावा ऐसी कोई लाइन नहीं, जब तक आप की प्रेस नहीं करेंगे दिस आउटपुट विल नॉट डिसअपियर फ्रॉम योर स्क्रीन। सो दिस इज द मेन, दिस इज द पर्पस, दिस इज द फंक्शन ऑफ गेट कैरेक्टर स्टेटमेंट यूजिंग द गेट कैरेक्टर स्टेटमेंट इन आवर सी लैंग्वेज प्रोग्राम। और ठीक है, अब मैं एंटर कोई भी की प्रेस कर देती हूँ, फिर उसके बाद हमारे पास ये जो है तब ये आपके पास आया है। आप प्रेस नहीं की, आप दोबारा से एंटर करें वापस से। अब इसी में मैं आपकी छोटी सी एक्सरसाइज कोड, एग्जाम्पल कोड 2.7 से समझा देती हूँ क्लास 10 की कंप्यूटर के बुक में। बाकी सारा सेम आएगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, हम एक कैरेक्टर रिप्रेजेंट करवाएंगे। कैरेक्टर की के नाम से सेमीकोलन, फिर प्रिंट एफ में एंटर एनी की। यहाँ पर ना आपने की के नाम से की को ना गेट कैरेक्टर का नाम देना है, यानी आप की वेरिएबल यूज़ कर रहे हैं और उसको आपने गेट कैरेक्टर के नाम से, यानी गेट नहीं लिखेंगे बल्कि आपको की को गेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। एंटर एनी की, एंटर एनी की के बाद आपने थोड़ा सा यहाँ डिफरेंट किस तरह से हो जाएगा कि आप यहाँ पर स्पेस दे के कॉलन लगाएंगे। ये यहाँ आपने लगा दिए कॉलन, कॉलन के बाद स्पेस थी कि इन्वर्टेड कॉमास आपने कर देने क्लोज, जहाँ जो यहाँ पर ऑलरेडी क्लोज है, उसके बाद ब्रैकेट और फिर सेमी कॉलन। उसके बाद अब आपने क्या करना है, की को रिप्रेजेंट करना है गेट कैरेक्टर से। और यहाँ पे आप चाहें तो आप कमेंट ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, अदरवाइज अगर नहीं करना चाह रहे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि कंपाइलर जो है वो आपके कमेंट्स से कोई एक्शन परफॉर्म नहीं करता। दीज आर द नॉन एग्जीक्यूटेबल। ठीक है, अब हम जब इस प्रोग्राम को रन करेंगे ना तो उसमें डिफरेंस आएगा। ठीक है, डिफरेंस क्या होगा कि एक तो है यूजिंग द स्कैन एफ फंक्शन और प्रिंट एफ फंक्शन, और दूसरी तरफ है कि आपने गेट कैरेक्टर यूज़ किया, गेट कैरेक्टर का कीवर्ड यूज़ किया। इस प्रोग्राम के आउटपुट मैं आपको दिखा दूं, ये है जी, एंटर एनी की, आपने की एंटर की। ठीक है, उसके बाद अगली लाइन की एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। ठीक है, ये किससे हुआ है, ये गेट कैरेक्टर से हुआ है आपके पास। और अगर आप गेट कैरेक्टर की स्टेटमेंट यूज़ नहीं करते, सिर्फ
आप सिर्फ प्रिंट एफ की यूज़ करें, जैसे कि मैं पिछले बहुत सारे प्रोग्राम में हम कर चुके हैं, हमने कहीं पर भी गेट कैरेक्टर का कीवर्ड यूज़ नहीं किया था, जिसकी वजह से डायरेक्ट आपके पास जो है वो एंटर एनी की और सारा सेशन विल एक्सपायर एंड सो ऑन एंड रिटर्न टू द मेन विंडो और रिज्यूम द एग्जीक्यूशन, इस तरह से आपके पास कंसोल स्क्रीन पे लिखा आता था। लेकिन अब यहाँ पर चूंकि आपके दो फंक्शंस परफॉर्म हुए, गेट कैरेक्टर से आपके पास क्या है कि कैरेक्टर की भी उसने पूछी है आपसे, और फिर दूसरा उसने आपके अगली लाइन की एग्जीक्यूशन भी की है। सो दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन यूजिंग द गेट कैरेक्टर की एंड ओनली यूजिंग द प्रिंट एफ और स्कैन एफ स्टेटमेंट इन योर प्रोग्राम। सो आई थिंक दिस विल बी वेरी हेल्पफुल। आप जो है इसको याद रखें, कीवर्ड गेट कैरेक्टर फर्स्ट लाइन की भी एग्जीक्यूशन करता है और उससे अगली लाइन पर जो होता है उसकी भी एग्जीक्यूशन करता है, कंट्रोल को अगली लाइन पर ट्रांसफर कर देता है। जबकि प्रिंट एफ और स्कैन एफ जो स्टेटमेंट है, दोज आर ओनली यूज टू जस्ट हैव द प्रिंट, जस्ट टू डिस्प्ले द प्रिंट रिटर्न विद द प्रिंट एफ स्टेटमेंट, प्रिंट एफ line in the program. So I think so this video will be helpful for you. So keep watching my video and subscribe my YouTube channel. Thank you. Allah Hafiz.